जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़तरनाक मूवी के बारे में, जो कि डिज़ायर्स के बारे में है। और इसमें एक स्कूल टीचर का डिज़ायर होता है कि वो अपने स्टूडेंट के द्वारा मारा जाए, और वो अपना डिज़ायर पूरा कर पाता है या नहीं, ये आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें आओई और ससाकी नाम की दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स दिखाई जाती हैं, जिसमें से आओई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मानो कि कोई बात उसे खल रही हो। उसके बाद ये दोनों अपनी क्लास में चली जाती हैं और वहाँ पे इनके सारे क्लासमेट्स स्कूल में आए हुए नए टीचर के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उसके बाद ये सभी असेंबली में जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल उनसे कहता है कि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद वो हरुटो नाम के टीचर को स्टेज पर इन्वाइट करते हैं, और हरुटो वहाँ पर एक नया टीचर था। हरुटो एक हिस्ट्री टीचर होता है जो कि उन्हें जापान की हिस्ट्री पढ़ाने वाला था। जब हरुटो अपनी स्पीच देता है तो उससे काफ़ी बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये एक बहुत ही अच्छा टीचर होगा। जब असेंबली ख़त्म होती है तो हम ससाकी और आओई को देखते हैं, जहाँ पर आओई टैंक में तैर रही मछलियों को देख रही थी, और उसमें से वो एक मछली को देखती है और उससे कहती है कि ये फ़िश शाम तक मर जाएगी। अभी देखकर उसकी दोस्त हैरान हो जाती है और वो उसे मजाक में कहती है कि क्या वो फ्यूचर जानती है। उसके बाद दोनों क्लास अटेंड करने के लिए जाती हैं, और क्लास खत्म होने के बाद जब ये बाहर आती हैं तो उन्हें बुलेटिन बोर्ड नज़र आता है, और ससाकी उसमें एक पोस्टर देखती है जो कि स्कूल में हो रहे प्ले के बारे में था। ये देख के ससाकी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन तभी आओई की नज़र उस फिश टैंक पे पड़ती है जिसमें सच में एक मछली मरी हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसे फ्यूचर कैसे पता कि उसके साथ ऐसा होगा। उसके बाद ये दोनों मछली को लेकर गार्डन में जाती हैं और उसे दफना देती हैं। उसके बाद हमें हारुटो का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी माँ के बारे में बता रहा था कि कैसे वो हारुटो को एक टॉय शॉप के आगे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट में हारुटो दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुटो अपने लैपटॉप में टू बी किल्ड लिखता है। उसके बाद हमें हारुटो की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जब वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था। जब स्कूल बस में आता था तो उसे हर रोज़ एक लड़की दिखा करती थी, और वो लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और उसके मन में एक डिज़ायर पैदा हो गया था कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट द्वारा ही मरना पसंद करेगा। हारुटो उस लड़की को परेशान भी करने लगा था, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, और उस लड़की ने हारुटो को जान से मारने की कोशिश भी करी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारुटो बस में बैठा हुआ एक सपना देख रहा था। अब हारुटो के अंदर ये डिज़ायर पैदा हो गया था कि वो एक लड़की द्वारा मारा जाएगा, लेकिन इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसे किसी को मनवाना होगा। इस फैंटेसी के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट भी बन गया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम हारुटो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में अपनी एक स्टूडेंट के पास जाता है, जहाँ वो स्टूडेंट उसे बताती है कि वो स्कूल में हो रहे प्ले के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख रही है। और जब वो स्क्रिप्ट के बारे में उसे बताती है तो वो सुन के हारुटो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन हारुटो सभी स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रिप पर जाता है, और उसके बाद ये सभी एक गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी हारुटो ससाकी को देखता है और वो उससे कहता है कि दरअसल ये जो गुफा है वो एक पैसेज है एक दुनिया में दूसरी दुनिया में जाने का। और ससाकी जब हारुटो की ये बात सुनती है तो उसे बात काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है। उस ट्रिप के बाद ससाकी आओई से मिलने के लिए जाती है, जो कि हॉस्पिटल में उस वक्त एडमिट थी। जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो आओई को एहसास होता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, और जब ये बात वो ससाकी को बताती है तो ससाकी ये सुन के हैरान हो जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ पे सच में भूकंप आ जाता है, जिससे ये बात क्लियर थी कि उसकी जो सेंसेस हैं वो बहुत तगड़ी हैं, और उसकी सेंसेस उसे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अनहोनी होने से पहले ही जान जाती है। रात को हारुटो जब अपने डॉग के साथ पार्क में होता है तो उसे अपने सामने ससाकी नज़र आती है, जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। अगली सुबह हारुटो उस लड़की की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है, और उसे पढ़ के वो स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और वो उसे कहता है कि वो उसे एमएलए के रोल के लिए सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद वो उस लड़की का ऑडिशन लेता है और उसे कहता है कि वो कैथरीन नाम को बार बार पुकारे, और साथ ही साथ वो उसकी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर रहा था। रात को जब वो पार्क में जाता है तो ससाकी को फिर से ट्रेनिंग करता हुआ पाता है, और फिर वो स्पीकर में उसी रिकॉर्डेड वॉइस को प्ले करने लगता है। और ये सुनकर ससाकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस डॉग को जान से मार डालती है। अब यहाँ पे रिवील होता है कि दरअसल ससाकी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और उसके अंदर 3 पर्सनालिटीज़ मौजूद थीं, और इसमें से कैथरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ख़तरनाक भी है, जो कि किसी को भी मार सकती है। इसीलिए हारुटो ने कैथरीन नाम को रिकॉर्ड करके रखा था, ताकि वो ससाकी के अंदर जो कैथरीन मौजूद है उसे बाहर ला सके। और कैथरीन नाम सुनते ही उसकी पर्सनालिटी बाहर आ गई और उसने कुत्ते को जान से मार डाला। हारुटो को इस बारे में इसीलिए पता चल पाया था क्योंकि वो एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत साल काम कर चुका था, और वो एक बढ़िया कैंडिडेट ढूंढ रहा था ताकि वो उसका मर्डर कर सके। अगली सुबह जब सभी लोग क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हारुटो का कुत्ता टेबल पे पड़ा हुआ है, और ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर हारुटो सबको संभालता है और उन सबको क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जब क्लास होती है तो सभी लोग ससाकी को उसका किलर समझ रहे थे, इसीलिए वो सभी मिलकर ससाकी को टीज करना स्टार्ट कर देते हैं।
और उनकी इस हरकत से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की पर अटैक कर देती है। ये देखकर हारुतो उनके बीच आ जाता है और उन्हें अलग करता है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि ससाकी ने उस डॉग को नहीं मारा है और वो लोग बुरे बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगे। उसके बाद उनकी असेंबली होती है जहाँ पर प्रिंसिपल उन सभी टीचर्स को उनके काउंसलिंग टीचर से मिलवाता है जिसका नाम सात्सुकी था और वो उन सबकी काउंसलिंग करने आई थी। जब वो स्टेज पर आकर स्पीच देती है तो सभी बच्चे उसकी स्पीच सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम सात्सुकी और हारुतो को एक बार में देखते हैं और हमें पता चलता है कि दरअसल वो दोनों कुछ साल पहले रिलेशनशिप में थे, पर सात्सुकी हारुतो के ऊपर बहुत ज़्यादा शक किया करती थी, इसीलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद हम क्लास में हो रही वोटिंग को देखते हैं जिसमें ससाकी को कैथरीन का रोल प्ले करने के लिए दिया जा रहा था और बाकी स्टूडेंट्स को भी उनके रोल्स बांट दिए जाते हैं। उसके बाद सभी बच्चे उसकी रिहर्सल करने के लिए लग जाते हैं। फिर हम ससाकी आयोई और बाकी लोगों को बात करता हुआ देख पाते हैं और वहाँ पे आयोई को अर्थक्वेक के आने का एहसास होने लगता है और जब वो सबको बताती है तो ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उससे कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा अर्थक्वेक आता है जिसके चलते ससाकी की दूसरी पर्सनालिटी कावारी बाहर आ जाती है और ये पर्सनालिटी देखकर सात्सुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एक काउंसलर होने के नाते वो कावोरी से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कावोरी उसका कोई जवाब नहीं देती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो ससाकी थी और उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इधर हारुतो किसी भी हाल में अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो अब सोचने लगा था कि आखिर वो अपने डिज़ायर को पूरा कैसे करेगा। उसके बाद हमें उसकी पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वो सात्सुकी के साथ रिलेशनशिप में था और वो एक छोटी सी बच्ची की केस स्टडी पढ़ रहा था जिसने अपने पिता को काफ़ी बेरहमी से जान से मार डाला था। उसके बाद हमें उस केस की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जहाँ हमें बताया जाता है कि दरअसल उस छोटी बच्ची का पिता उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया करता था और इतना जुल्म सहने के बाद उसने एक दिन सोचा कि वो उसे जान से मार डालेगी, इसीलिए उसने अपने पिता को जान से मार डाला था। उसके बाद उस बच्ची का ट्रीटमेंट करने के लिए चाइल्ड केयर एनजीओ उसे अपने साथ ले गए और यहाँ पर उस बच्ची को कोई और नहीं बल्कि हारुतो ट्रीट कर रहा था क्योंकि उस टाइम उस क्लिनिक में वही साइकाट्रिस्ट हुआ करता था। जब वो उस लड़की की फाइल्स को अच्छी तरह पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि दरअसल उसका पिता जब उसे अब्यूज़ कर रहा था तो टीवी में एक सीरियल आ रहा था जिसमें एक लड़की कैथरीन नाम बहुत ज़ोर से पुकार रही थी और यही देखकर उस लड़की की पर्सनालिटी में कैथरीन आ गई थी जिसने उसको जान से मार डाला था। ये देखकर हम जान पाते हैं कि दरअसल वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि वो ससाकी ही थी और इसीलिए हारुतो को पता था कि उसके अंदर कैथरीन की पर्सनालिटी है जो कि किसी को भी जान से मार सकती है। प्रेजेंट में हम सात्सुई को देखते हैं जो कि आओए की काउंसलिंग ले रही थी और वो उससे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछती है जिस दिन ससाकी ने हारुतो के डॉग को मार डाला था। आओए उसे बताती है कि उसने उस दिन वहाँ पर हारुतो को भी देखा था और उसने जानबूझ के अपने डॉग को उसके ऊपर अटैक करवाया था ताकि वो ये जान सके कि ससाकी के अंदर कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं। उसके बाद सीन उस दिन पर आता है जिस दिन प्ले होने वाला था और सभी लोग उस फेस्टिवल में आए हुए थे जो कि धूमधाम से उस फेस्टिवल को मना रहे थे। सात्सुकी यहाँ पर हारुतो से मिलने के लिए आती है और उससे पर्सनली कुछ बातें करती है और हारुतो उससे बात करने के लिए उसे क्लासरूम में ले जाता है जहाँ पर सात्सुकी उसके लिए कॉफ़ी भी बनाती है और उसके अंदर बहुत ही चालाकी से वो बेहोशी की दवा मिला देती है ताकि जब हारुतो उसे पिए तो वो बेहोश हो जाए। उसके बाद वो उससे कहती है कि 9 साल पहले जब वो दोनों डेट कर रहे थे तो उसने हारुतो के फ़ोन को चेक किया था जब वो सो रहा था और उसके फ़ोन में उसे बहुत सारी जगह पर कैथरीन नाम लिखा हुआ मिला था और यही देखकर उसे डाउट हुआ था कि शायद वो कैथरीन नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो बार बार उसका नाम लिखता रहता है। उसने उसकी पेन ड्राइव की डिटेल्स को भी अपने लैपटॉप में खोल कर देखा था और उसके अंदर उसे एक हिडन फोल्डर भी मिला था जिसके अंदर उसने अपने डिज़ायर के बारे में लिखा था और वो जानकर वो हैरान हो गई थी। हारुतो ने उसमें ये लिखा था कि वो कैथरीन नाम की एक हाई स्कूल लड़की के द्वारा मारा जाना चाहता है, जहाँ हारुतो ये सब सुन के उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। उसका यही डिज़ायर है कि वो कैथरीन नाम की लड़की द्वारा मारा जाए और कैथरीन ससाकी के अंदर छिपी हुई थर्ड पर्सनालिटी है, इसीलिए उसका प्लान है कि वो ससाकी की पर्सनालिटी द्वारा मारा जाएगा। उसे ये बताता है कि वो उसकी तीसरी पर्सनालिटी को जिंदा करेगा और उसे फोर्स करेगा उसको मारने के लिए। ये कहते हुए हारुतो सात्सुको को एक पेन ड्राइव देता है और उसे कहता है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो उसे ध्यान से देखे क्योंकि इस पेन ड्राइव में वो सारे सबूत हैं जिससे ससाकी निर्दोष साबित हो जाएगी, इसीलिए वो उस पेन ड्राइव को साथ में रखे क्योंकि उसके मरने के बाद वो काम आएगी। ये सुनकर हमें पता चलता है कि हारुतो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो बस अपने डिज़ायर को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। उसके बाद हारुतो वहाँ से निकल जाता है और हम सात्सुकी को देखते हैं जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है और इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल हारुतो ने कॉफ़ी के कप्स बदल दिए थे जिसकी वजह से वो नहीं बल्कि सात्सुकी ही बेहोश हो गई थी ताकि वो उसे उसके डिज़ायर कंप्लीट करने से रोक ना पाए। उसके बाद हारुतो अपने स्टूडेंट्स के पास उन्हें प्ले के लिए गुड लक कहने के लिए जाता है और जैसे ही शो के शुरू होने का टाइम होता है वैसे ही हम देखते हैं कि स्टेज पे जो पर्दा होता है वो खुलता ही नहीं है और ये देखकर हारुतो अपने एक स्टूडेंट की मदद से उस पर्दे को खुलवाता है।
इधर सात्सुकी को जब होश आता है तो अपने सामने आओई को पाती है और ये सुन के वो सभी उसे बचाने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। इधर हारुतो जब रूम में होता है तो अपनी एक स्टूडेंट को गले से लगा लेता है ताकि ससाकी उसे ये करता हुआ देखे और उसे लगे कि शायद वो बुरा इंसान है और गुस्से में आकर वो तीसरी पर्सनालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि उसे मौका मिल जाएगा खुद को जान से मरवाने का। ससाकी जब ये देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी दूसरी पर्सनालिटी कावोरी में बदल जाती है और ये देखकर हारुतो उसे ऊपर ले जाता है और उसका गला दबाने लगता है ताकि कावोरी मजबूर हो जाए और कैथरीन को सामने आना पड़े। जब वो ऐसा करता है तो नीचे से एक लड़की कैथरीन के नाम को पुकारने लगती है, क्योंकि दरअसल प्ले में ये पार्ट रखा गया था कि वो कैथरीन के नाम को पुकारे और उसका नाम सुनते ही कावोरी चली जाती है और कैथरीन आ जाती है और वो हारुतो का गला दबा के उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है। जब वो उसे जान से मारने वाली होती है तो अचानक से वहाँ पर सात्सुई आ जाती है जो कि उनको रोक देती है। अब हारुतो का डिज़ायर पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और इधर आओई कैथरीन को दोबारा से नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है ताकि उसकी पर्सनालिटी चली जाए और वो नॉर्मल पर्सनालिटी में आ सके। तभी हारुतो खुद को छुड़ाता है और वो ससाकी की तरफ आगे बढ़ता है, पर जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ पर वो लकड़ी टूट जाती है और उसके गले में एक रस्सी लगी होती है जिसकी वजह से वो नीचे लटक जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम हारुतो को देखते हैं जो कि उस इंसिडेंट से जिंदा बच गया था और उसकी काउंसलिंग अब सात्सुकी कर रही थी। उस इंसिडेंट के होने के बाद हारुतो की पूरी मेमोरी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे ना तो अपना डिज़ायर याद था और ना ही ये याद था कि वो कौन है। सात्सुकी धीरे धीरे उसे उसकी मेमोरी रिगेन करने में मदद कर रही थी। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और उसे याद आने लगता है कि वो कौन था और उसे अपने डिज़ायर के बारे में भी याद आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि अब उसे डिज़ायर याद आ गया है और उसे पूरा करने के लिए वो फिर से कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।